नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक झूठ को छिपाने के लिए इंसान को कई सारे झूठ का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन राजनीति में अगर आपने एक गलत फैसला ले लिया तो उस गलत फैसले को जायज ठहराने के लिए आपको कई सारे गलत फैसले लेने पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ राजस्थान में जो हो रहा है, ये जो क्राइसिस हुई है, उसकी वजह सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के गलत फैसले का नतीजा है। और आज जो फैसला लिया गया है वो एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। आज कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से बर्खास्त कर दिया है। उनके कुछ समर्थक मंत्रियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ संगठनों में भी बदलाव किया गया है। जहां जहां पायलट के समर्थक बैठे हुए थे उनको भी छुट्टी कर दी गई है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ये क्या मैसेज देने की कोशिश की है। तो मैसेज बहुत पहले से ही साफ था। कांग्रेस पार्टी का जो फैसला आज हुआ है वो एक तरह से सचिन पायलट को एक इशारा दिया गया है कि अब कांग्रेस पार्टी में आपका कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, अब आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। और ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि दगाबाजी, धोखा कांग्रेस पार्टी के राजनीति का एक चरित्र हो गया है। जिस शख्स ने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिलाई, जिस शख्स ने 5 साल तक सड़कों पे धूप और क्या कह सकते हैं ठोकरे खा करके पार्टी को जीरो से वहां तक खड़ा किया कि आप चुनाव में बहुमत लेकर के आ जाएं, उसी शख्स को आज कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और यही कांग्रेस पार्टी की दुविधा है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में किसी भी यंग टर्क्स को, किसी यंग लीडर को उभरने देना नहीं चाहती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पता नहीं ये कौन सी बीमारी है, ये किस तरह की सोच है और ये किस तरह की रणनीति है कि कोई भी शख्स राहुल गांधी से ज़्यादा बड़ा नहीं दिखना चाहिए। और इसलिए जितने सारे यंग लीडर्स कांग्रेस पार्टी में पिछले 10-15 साल में उभरे हैं, इन सभी के पर को एक एक करके काटा जा रहा है। लेकिन बात राजस्थान की, राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का फैसला लिया है, इसमें कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सचिन पायलट ने बहुत ही गलत काम किया, वो बागी हो गए, उन्होंने अपनी बातों को सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचाया नहीं, उनकी क्या मांग है, उनकी क्या शिकायत है, उसको लेकर के गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ये सब सुनने को तैयार है। और तो और सवेरे से कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ये बता रहे हैं कि सारे लोगों ने, टॉप के 6 बड़े बड़े लीडर्स ने सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। अच्छा, अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो अपनी ग्रीवेंसेस को पार्टी को बताए। इतनी ही मूर्खता है कांग्रेस पार्टी के अंदर में। पूरी दुनिया को पता है कि उनका ग्रीवेंस क्या है, सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नहीं मालूम है। दुनिया के हर शख्स को जो भारत की राजनीति पे नजर रखता है वो पिछले 1.5 साल से जान रहा है कि राजस्थान के अंदर में क्या हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी ही बेवकूफ है कि जिसको अपने ही लीडर का, जिस शख्स ने उसे पार्टी को जितवाया राजस्थान के अंदर, उसके ग्रीवेंस क्या है उसके बारे में कोई पता नहीं। कोई कम्युनिकेशन का कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है, या समझ का प्रॉब्लम है, या फिर एक साजिश है कि किसी भी यंग लीडर को आगे नहीं बढ़ने देना है। मांग बिल्कुल साफ थी, मांग कोई अन्याय वाला मांग भी नहीं सचिन पायलट ने मांगा था। चुनाव से पहले ही इनके हाथ में कमान दे दी गई थी। 5 साल तक ये मेहनत किया इन्होंने, अलग अलग जगहों में जाकर के पूरे राजस्थान का दौरा करके संगठन को, जो बिल्कुल ही मूर्छित हो चुकी थी कांग्रेस पार्टी की संगठन, उसको खड़ा किया, चुनाव जितवाया। और इस बात के लिए राहुल गांधी ने उन्हें यह आश्वासन दिया था, यह वादा किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी की बहुमत आती है तो आप चीफ मिनिस्टर होंगे। उस वादे को, इसको कह सकते हैं कि वो जो पहला जो गलत निर्णय हुआ वो ये हुआ कि चुनाव जीतते ही कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट के साथ धोखा कर दिया और
गहलोत साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब सवाल यह था कि भाई ऐसा क्यों किया गया। तो उस समय सचिन पायलट को यह पट्टी पढ़ाई गई, यही 6-7 लोग ये अभी जो कह रहे हैं कि भाई ग्रीवेंसेस को बताना चाहिए गांधी परिवार के लोगों को। जब उस समय सरकार की बनाने की प्रक्रिया चल रही थी तो दिल्ली में रूठे हुए थे। दिल्ली में सचिन पायलट को मनाने के लिए प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ने उनसे जाकर के मुलाकात की, बातचीत की और यह भरोसा दिलाया कि ये बात सिर्फ लोकसभा चुनाव तक की है, 1 साल की बात है। अगर कोई सीनियर लीडर यहाँ पे रहेगा तो हमें लोकसभा चुनाव में जीतने में हमें सहूलियत होगी। आपका जो इनएक्सपीरियंस है, आपकी जो उम्र का जो एक तकाजा है, उस वजह से 1 साल तक आप इंतजार करो और उसके बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको आपका हक दिया जाएगा। अब ये तो स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन ये स्ट्रैटेजी नहीं थी। ये दरअसल कांग्रेस पार्टी की वो जो उसको कह सकते हैं कि संकुचित मानसिकता, जिसकी वजह के कारण कई सारे यंग लीडर्स को जो है दरकिनार किया गया है, वही इस पूरे खेल के पीछे था और इनके साथ धोखा हुआ। लोकसभा चुनाव भी आ गया। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को जिस चीज के लिए गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया था कि वहां से कुछ सीटें आएंगी, मालूम चला वहां राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का जो स्कोर था वो 0 बटा सन्नाटा, एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब एक भी सीट नहीं जीत पाई तो इसका मतलब साफ था कि अगर किसी भी पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज होती है तो उस चीफ मिनिस्टर को से तो उसी दिन इस्तीफा ले लेना था जिस दिन आपकी सरकार बहुमत में होने के बावजूद अगर आप एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाते हैं तो ये अकाउंटेबिलिटी का तकाजा था कि आप गहलोत साहब को उसी दिन सैक कर दिए होते, लेकिन नहीं, क्योंकि चूंकि ये सारे बहाने थे। गलत फैसला को छुपाना था तो आपको गलत फैसला लेना पड़ेगा, कई सारी गलत फैसले जो है आपको लगातार लेने पड़ेंगे। तो आपने क्या किया? आपने किसी तरीके से इसे दबा दिया, इस डिमांड को। सब लोगों को मालूम है कांग्रेस पार्टी में उनकी क्या डिमांड है। वो साफ साफ चाहते हैं कि उनका जो हक है वो मिले, उनका हक जायज है कि राजस्थान में उन्होंने चुनाव जितवाया है, उनके नाम पे कांग्रेस पार्टी ने वोट मांगे हैं और इसलिए उनका चीफ मिनिस्टर बनना ये न्याय है। लेकिन आपने इनके साथ अन्याय कर दिया। अब इतना ही नहीं हुआ, फिर उसके बाद ये जो कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के इर्द गिर्द जो सलाहकार हैं, ये जो बड़े बड़े टायर्ड और रिटायर्ड जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, जो कभी खुद चुनाव नहीं जीतते, राज्यसभा के अलावा उनके पास कोई राजनीति में कोई स्थान नहीं है, जो लोकसभा में बुरी तरीके से पिट जाते हैं, जनता का किसी के पास समर्थन नहीं है, वैसे लोगों ने एक पॉपुलर लीडर को दरकिनार करने के लिए अलग अलग तरीके से उसे प्रताड़ित करना शुरू किया, उसे बेइज्जत करना शुरू किया। अब कहानी यहां तक पहुंच गई कि इनके पास अब कोई चारा नहीं था, इनको भी ठीक उसी रास्ते पे जाना पड़ गया जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को करना पड़ा। अब सवाल यह है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बचेगी या जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक जो सिग्नल समझ में आ रहा है, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से आज एक खुला ऑफर दिया गया है कि बीजेपी के रास्ते, बीजेपी के दरवाजे सचिन पायलट के लिए और उनके समर्थकों के लिए, उन एमएलएस के लिए खुले हुए हैं। और अगर विचारधारा की राजनीति करनी थी और इतना जितना चिल्ला चिल्ला करके सुरजेवाला आज प्रेस को अपना बयान जारी कर रहे थे कि हमने ये एक्शन लिया, हमने वो एक्शन लिया, अगर आपको इसको कह सकते हैं कि क्रेडिबल राजनीति करनी थी कि भाई आपने कोई बागी को उसको दुरुस्त करना, अगर उनका डिमांड अगर नाजायज़ है तो आपको पार्टी से निकाल देना था। लेकिन नहीं, पार्टी से किस लिए नहीं निकाला गया? क्योंकि यहाँ भी इसमें खेल है। अगर उनको पार्टी से निकाल दिया गया तो वो बिल्कुल ही फ्री हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े होने के लिए। सचिन पायलट और उनके समर्थक बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। लेकिन ये जो दंभ दिखाया जा रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ अभी भी 119 विधायकों का समर्थन है, तो ये एक फेक दावा है। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो खबर ये आ रही है कि अब बीजेपी, सचिन पायलट और कई सारी छोटी छोटी पार्टियां पहला दबाव, पहला जो मांग कर रही है कि ये गहलोत की जो सरकार है उनको अपना बहुमत
साबित करना चाहिए। अब बहुमत साबित कैसे होगा? 200 सीट है टोटल असेंबली की, 100 चाहिए इसमें, 107 के आसपास कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन 20 के आसपास, 25 के आसपास सचिन पायलट के साथ हैं। और जो लोग अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं, उनमें से भी बहुत खबर ये आ रही है कि कई सारे लीडर्स, कई सारे एमएलएस बगावत करने वाले हैं। और जब रियल सेंस में, जब फ्लोर के ऊपर जब वोटिंग होगी, उस समय क्या होगा, ये बहुत सारे लोगों को ये पता चल रहा है कि अब ये सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, राजस्थान में इनका जाना बिल्कुल तय हो गया है। क्योंकि भारी संख्या में कांग्रेस के उस खेमे के जो अभी गहलोत के साथ नजर आ रहे हैं, वो भी सचिन पायलट के साथ खड़े हो जाएंगे। अब ये बवाल तो चलता रहेगा, लेकिन मूल सवाल वही है कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का फैसला क्यों किया। दरअसल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को लगता है कि वो अभी भी इंदिरा गांधी की एरा में जो है वो जी रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की धाक और कांग्रेस पार्टी की साख वैसी ही बनी हुई जैसे पहले हुआ करती थी। इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है और इनको इल्म तक नहीं है। ये अपनी साख बचाने के लिए, राहुल गांधी के फ्यूचर को बचाने के लिए एक एक करके जो लीडर्स जो उभर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, उसको खत्म करने में जुटे हुए हैं। और इसके लिए साजिश, इसके लिए धोखा और इसके लिए हर तरह का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। कोई ये कहे कि सचिन पायलट ने वहां कांग्रेस पार्टी के साथ बगावत करके उन्होंने अलग जाने का फैसला किया है, तो ये गलत बात होगी। दरअसल हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार और उनके सलाहकारों ने सचिन पायलट के लिए एक ऐसा, इसको कह सकते हैं, सिचुएशन क्रिएट कर दिया जहां सचिन पायलट बगावत करने के लिए मजबूर हो गए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार, जब से चुनाव वहां पे राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसके बाद से जितने भी सारे फैसले होते गए, वो एक के बाद एक गलत फैसले होते गए। क्योंकि जो प्राइमरी जो रीजन है, जो सबसे बड़ा जो फैसला जो गलत हुआ, वो ये कि आपने एक गांधी परिवार के, उसको कह सकते हैं, समर्थक को, एक चाटुकार को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया, और एक शख्स जिसने आपकी पार्टी को बहुमत दिलाई, उसे आपने दरकिनार कर दिया। राजनीति का खेल बड़ा ही पेचीदा होता है, इसे समझना बड़ा मुश्किल है। हमारी नज़र राजस्थान के एक एक डेवलपमेंट पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।